बायोट सावर्ट लॉ क्या है? बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे जिनकी सरनेम थी बायोट और सावर्ट। इन 1820 में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोई भी वायर अगर है, ठीक है, उस वायर से अगर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उस वायर के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, वो बायोट सावर्ट ने मिलकर के बताया कि कितनी होती है। ओरेस्टेड ने ये बताया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे एक करंट कैरिंग वायर है, इस वायर से अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। कितना करता है ये नहीं बताया गया, ये बताया किसने? बायोट और सावर्ट ने। अब इस लॉ को अच्छी तरह समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, मैंने कैसे लिया है, एक वायर लिया है। वायर तो किसी भी शेप का हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता था। इस वायर का नाम है एक्स वाई। इस वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी नाम है, वो करंट को आई लिखा गया है। हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअली में इस वायर की लेंथ L है, तो L बना कैसे है? छोटे छोटे dl से मिलकर के बना है। dl इज कॉल्ड एलिमेंट्री लेंथ, बहुत ही छोटा लेंथ है, पॉइंट लेंथ है जिसे हम dl कहते हैं। इस पॉइंट लेंथ को सभी पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमें टोटल लेंथ इस वायर का मिल जाएगा। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, आप जानते हो, क्योंकि करंट ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बात यह है कि आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है, लेकिन करंट एलिमेंट किसे कहते हैं? करंट इनटू स्मॉल एलिमेंट, करंट स्मॉल एलिमेंटल लेंथ दैट इज dl। इन दोनों का प्रोडक्ट को ही कहते हैं करंट एलिमेंट। तो बायोट सावर्ट दोनों मिल करके ये बताए कि करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पर, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो बायोट और सावर्ट ने बताया है। उसने ये बताया, ओरेस्टेड ने तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ये बताया। अमाउंट नहीं बताया कि कितनी अमाउंट होती है। बायोट सावर्ट ने अमाउंट बताया, एक रिलेशन दिया। जैसे यहाँ पर इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, एक छोटा सा लेंथ है जिसको मैंने dl माना है। करंट तो पूरे वायर से फ्लो कर रही है, तो क्या ये छोटे वाले dl से भी फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? जरूर करेगी, क्योंकि dl इसी का पार्ट है, इसी वायर का एक पार्ट है। ओके, सो दिस I इंटू dl इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस को दैट इज पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड कितनी है यहाँ से यहाँ तक r। पोजीशन वेक्टर है इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, पोजीशन वेक्टर है। थीटा जो है वो एंगल है करंट एलिमेंट, आइडियल को क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट। और थीटा एंगल है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेना है? करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट क्या है? करंट एलिमेंट है करंट इनटू स्मॉल एलिमेंटल लेंथ दैट इज dl। ठीक है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ जिसमें करंट तो पूरे वायर से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे आइडियल कहेंगे, यहाँ निकालना है। तो ये लेंथ को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। और अगर हम टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, थीटा कहते हैं। थीटा किसके बीच का एंगल है? करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, ये एंगल है थीटा। आई टोटल करंट इस वायर से फ्लो कर रही है, वायर का नाम क्या है? एक्स वाई। क्या रिलेशन दिया? रिलेशन दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है dB बना है, B नहीं बना है। dB क्यों बना है? क्योंकि dl से बन रहा है, और dl क्या है? पॉइंट लेंथ, एलिमेंटल लेंथ। ठीक है, तो छोटे लेंथ से छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसका हम एप्लीकेशन आपको बताएंगे, तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, क्या बताया गया है? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज़्यादा करंट
पास करेगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, कौन लॉ क्या बताया गया, ध्यान से सुनना, लॉ अलग चीज होती है। बायोट सर्वेट लॉ करंट एलिमेंट के लिए बताया गया है, करंट एलिमेंटल करंट के लिए बताया गया, मतलब पॉइंट लेंथ जिससे करंट पास हो रही है, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका नाम है डीपी। ठीक है, पॉइंट लेंथ से जितनी करंट पास कर रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका नाम क्या दिया गया है, डीबी। और बायोट सर्वेट लॉ इसी पॉइंट लेंथ से करंट जो पास कर रही है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका रिलेशन दिया गया है। पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। क्या रिलेशन है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, दिस साइन ऑफ थीटा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, क्योंकि आप समझ ही रहे हो करंट एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्रॉस का मतलब होता है, आप जानते हो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ये अंदर की तरफ मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ओके, ऐसा यूनिट वी आर यूजिंग टेस्ला। नाउ सी स्टूडेंट, तो ये सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें थी, सभी को अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। If we remove this directly proportional sign, then we have to multiply one constant, and that constant here, the constant is mu naught by 4 pi. The value of mu naught by 4 pi is 10 to the power minus 7 in SI system. That is when the current element, when the wire is placed in where, in vacuum. पानी के अंदर इसको ले जाकर के अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उस समय जो ये वैल्यू होगा ये नहीं लेंगे। ये कब लेते हैं, ये वैल्यू इक्वल टू में, ये वैल्यू कब लेना पड़ता है बताओ, ये उस समय लेना पड़ता है जब हम इसे वैक्यूम में रखते हैं इस वायर को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है म्यू नोट का यूनिट क्या होता है, होता क्या है ये हम बताएंगे, परमिएबिलिटी होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। द यूनिट ऑफ, हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ दिस म्यू नोट, यू कैन इजिली फाइंड the there is no unit of any 4 pi value and sin theta, cross multiply it, then magnetic field unit is Tesla, meter square upon ampere, and dl is also a length and the unit of length is meter. That's why you will get the unit is Tesla meter ampere inverse, ampere to the power minus 1. Now in vector form, if you want to write in vector form, तो vector form में कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, दिस इज इन स्केलर फॉर्म, यहाँ कहीं वेक्टर का साइन नहीं है, बट अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरो देना पड़ता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई वन यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन है, आर कैप है। और यूनिट वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर बनाने के लिए क्या हमने मल्टीप्लाई किया, डॉट, मतलब मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, आर कैप से। नाउ यू कैन कॉपी ऑल दिस थिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप को बताओ। आर कैप को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आर कैप जो टर्म आया था, आर कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। पहले से आर स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अब यहाँ पर टर्म है आई डी एल आर वेक्टर, और हमने आपको बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, बट करंट एलिमेंट दैट इज आई इंटू डी एल इज वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल याद रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट इनटू डीएल इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सी वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दिस ए बी साइन थीटा, यू नो, ऑलरेडी नो है, तो हम इसे ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये जो dB है
डीबी की डायरेक्शन होगी ये दोनों के, जैसे ये अगर ए है ये बी है, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इस प्लेन के, ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के प्लेन के, ये दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगी, जिसे हम डीबी कहते हैं। म्यू नॉट को परमिएबिलिटी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी कहते थे। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड को परमिट कर रहा है वो, ठीक है। उस वायर से, जैसे एक वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा था तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था, कितना मैग्नेटिक फील्ड परमिट कर रहा था, वही परमिएबिलिटी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज वाले फॉर्मूला में, कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में परमिटिविटी होता था, यहाँ परमिएबिलिटी है। अब इस फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट कंडीशन आप देख सकते हो, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है बताओ, वायर कैसा था आप जानते ही हो, वायर का डायग्राम आपने बनाया होगा, तो वायर का डायग्राम कुछ ऐसा था, ठीक है। 90 डिग्री थीटा का मतलब, हमने तो थीटा ऐसे बनाए थे, ये थीटा था करंट एलिमेंट के साथ, तो 90, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 90 डिग्री वैल्यू, सो यू कैन डायरेक्टली मेक दिस, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके, डीएल जो है पॉइंट लेंथ है, और पॉइंट लेंथ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट लेंथ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो फिर से बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। एक अगर वायर है ऐसा, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे डीएल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, एक पॉइंट से लाई करते हुए कैसे भी आप बना लो। अगर मान लो वायर ऐसा है, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करना तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, यही पॉइंट वाली टेंजेंट लेंथ को ही क्या कहते हैं, डीएल कहते हैं। करंट तो इससे फ्लो कर ही रहा था इस वायर से, ये तो टेंजेंट वाली लाइन हो गई, ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, और ये वायर है आई, इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या बन गया, आई डी एल। यहाँ पर 90 डिग्री कैसे प्लॉट करेंगे, ये है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये पूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, आई डी एल, है ना। अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, आई डी एल, अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90, ठीक है। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो कैसे लेंगे, म्यू नॉट आई डी एल, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। उसी तरह अगर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है बताओ, 0 डिग्री अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे 0 डिग्री, अब देख सकते हो, मान लो इसको मैं रब कर रहा हूँ, जैसे एक वायर है, ऐसा वायर है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, इस पॉइंट का नाम हमने दिया है डीएल, ठीक है, इस पॉइंट को डीएल कहेंगे, इस पे टेंजेंट मतलब छोटा सा लेंथ जिसको हम डीएल कहेंगे, और आई करंट फ्लो कर रहा था जिसको हम आई डीएल, एक करंट एलिमेंट बन गया। 0 डिग्री का मतलब क्या था, यहाँ पर निकाल रहे थे तो ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब इस वायर ऐसे कम करते करते कहाँ आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, थीटा जब भी 0 डिग्री रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, वायर के, जैसे किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे इसको आप समझना अगर चाहो, जैसे एक वायर है, इस वायर में मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है और आप चाहते हो कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालो, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री का मतलब है इसी वायर के ऊपर, इसी वायर के ऊपर 0 डिग्री होगा, तो जिस वायर से करंट फ्लो कर रही है उसी के ऊपर थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, हर साइड में कहीं भी हो सकता है करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो होगा 0। 180 डिग्री में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है, इस साइड इसी वायर के ऊपर। हमने कूलम्स लॉ में 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकाला था, और वो दोनों चार्ज कैसे फॉर्म में थे, स्केलर फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो आइडियल, दैट इज करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। फोर्स वाले फॉर्मूला में क्या होता था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा वाला टर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको साइन थीटा वाला टर्म भी देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। यू कॉपी ऑल दिस थिंग।